फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग भाई, बच्चे आए रहेंगे अभी। गुड इवनिंग एकता, गुड इवनिंग। चलो, कल तो बहुत सारे क्वेश्चन थे यार तुम्हारे ओरिएंटेशन में। है एक ही दिन में सब कुछ डिटेल जाननी थी आपको। सारी चीजें बताई जाएंगी आपको, डोंट वरी ना। सब पेपर पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम्स में क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ओके सर। है ना। कौन कौन से चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप उनको छोड़ दो ना, वो सब चीजें नहीं करेंगे हम। विल फोकस ऑन एवरीथिंग, बट धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आपको कोई बोलेगा यार आप किसी बिल्डिंग में 10th फ्लोर पे जाओ, तो डायरेक्ट 10th पे जाओगे या फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे पहले? पहले फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, जेन्युइन सा बात है ना। पहले फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ेंगे, फिर सेकंड फ्लोर, फिर देन थर्ड फ्लोर। तो ये जर्नी यस ना, सर। जर्नी जर्नी लंबी है, डोंट वरी। जेई का जर्नी इट्स नॉट ए शॉर्ट जर्नी। इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। तो बहुत दिन है यार, हम सारी चीजें कवर अप करेंगे। और मैं हूँ ओके यार, सर। टीचर्स हैं यहाँ पर, मेंटर्स हैं, है ना। और विल इंटरेक्ट। और बताया ना सर ने कि बूट कैंप्स भी होंगे, तो बूट कैंप्स में भी हम लोग मिलते रहेंगे आप यस लोगों के सर। साथ। बहुत बहुत टाइम है यार हम लोग के पास। विल डिस्कस एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट मैं बताता रहूंगा, टीचर्स भी बताते रहेंगे आपको। ठीक है, तो टेंशन मत लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, सब चीजें होंगी। मैं तुम्हें ईच एंड एवरी कैटेगरी वाइज ही बताता रहूंगा। मेंस का लेवल, एडवांस का लेवल, सब सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए वो नहीं है। जैसे लाइक बहुत सारे बच्चे क्यूरियस थे कि सर हम कास्ट का सर्टिफिकेट कहाँ का बनवाएं, कौन सी कैटेगरी में क्या रैंकिंग होती है। दैट्स ऑल विल टेल। अभी इंपॉर्टेंट पता है क्या? आपका सिलेक्शन टेस्ट, राइट। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी है, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। हाँ, अगर अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, सिलेक्शन टेस्ट में पास ही नहीं हो पाओगे, तो फिर फिर हम मिल ही नहीं सिलेक्शन ही नहीं पाएंगे। होगा। हाँ करेक्ट, और हम मिल ही नहीं पाएंगे। तो जब यस मिलेंगे सर। नहीं तो फिर कैसे चीजें कवर अप होंगी? तो दैट यस मीन्स सर। कि आपको फुल्ली एफर्ट्स लगाना है अपने सिलेक्शन टेस्ट के लिए। अभी यार सारे बच्चे आओ यार, तुम अच्छे से पास होके सारे मेरे पास आओ, देन विल डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके सर सर। टेस्ट 27 को होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, संडे को होगा, वो कमिंग संडे को होगा। बट मैं स्टिल यही कह रहा हूँ कि जितने भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे, विल 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 ट्राई टू कवर एवरीथिंग ना। बट स्टिल देयर आर फ्यू चैप्टर्स जो हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 11th के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में काउंट होता है। मैं उनकी लिस्ट आउट भी बता दूंगा आपको, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आप उन पे भी फोकस रहना, ठीक है। ऐसे रिलाई मत करना कि सिर्फ ठीक है सर ने हमें 6 दिन में जो पढ़ाया उसी पे टेस्ट आएगा, दैट डज नॉट मीन। क्योंकि पूरे 11th पे आएगा ना, इंटायर 11th सिलेबस, राइट। सर ये तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैन फैक्ट देखो, आईआईटी जेई है ना, जेई क्रैक करना इट्स नॉट ए बिग थिंग। बट ये भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बस थोड़ा सा स्मार्टनेस क्या है सर उसमें। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे अच्छे से तो बिल्कुल इजी है। देखो और अगर तीन नहीं देंगे प्रायोरिटी तो। होती है, सुनो, तीन प्रायोरिटी होती है कि आप कितने क्लासेस ले रहे हो, कंसिस्टेंटली कितनी क्लासेस ले रहे हो। फर्स्ट थिंग, क्लासेस आपने अच्छे से वेल मेंटेन लिखी है, पूरी क्लासेस अटेंड की है। उसमें फिर जो आपके नोट्स बनाए, वो किस टाइप से आपने नोट्स बनाए, बेस्ड ऑन दैट आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, क्लास वर्क के क्वेश्चंस अच्छे से किए नहीं किए, होमवर्क के क्वेश्चन अच्छे से नहीं किए गए। फिर प्लस में पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट टारगेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपको ईच एंड एवरी चैप्टर में ना जितने पीवाईक्यूज लगाओगे, उससे आपको लॉट्स ऑफ आइडिया लगेगा कि यार जेई में एक्चुअली पूछता क्या है। लाइक जेई क्या डिमांड कर रहा है तुमसे, तुम सेम काइंड ऑफ स्टोरी, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि एट लास्ट तुम्हें जेई देना है ना। यस और नॉट? राइट बोलो ना, जेई तो देना ही आपको, राइट। यस सर। तो बस अब जेई जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना, आप उन्हीं चीजों पे काम करो। अननेसेसरी चीजों पे जंप करोगे मतलब नहीं है। स्मार्टनेस दिखाओ, बी स्मार्ट। बच्चे वहाँ एग्जाम स्मार्ट बच्चे ही क्रैक करते हैं, ठीक है। भेड़ चाल नहीं चलनी है अपने को कि पूरी दुनिया जैसे चल रही है वैसे नहीं, बी स्मार्ट, ठीक है। चलो यार इसमें सब बच्चों को एडमिट करना पड़ेगा क्या बार बार? स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को। Is anyone from the Avanti team is here? हेलो जी सर। सर,
Can you admit all the student? I'll start the lecture. ओके, मैं अवंती आईडी से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. ठीक है, मैं जो बताया आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सब चीजें? Yes, sir. ठीक है, थ्रू आउट Yes, sir. सब बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, हर एक चीज आपको बताई जाएगी, हर एक चीज आपके साथ शेयर की जाएगी। जो आपके डाउट्स थे ना, स्टडी कैसे मैनेज करे, क्लास वर्क कैसे मैनेज करे, विल टेल एवरीथिंग। ठीक है, हाँ जी सर। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, बताना स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया। Yes, sir. तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था ना क्लास में, आई थिंक आप लोग क्लास के ग्रुप पे हो सब, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, मैंने क्लास में मेंशन कर दिया था विच ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर, राइट? इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी फर्स्ट ऑफ द टॉपिक्स, देन क्वाड्रेटिक, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वो क्या है? इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes, sir. इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम। देखो आज का सेशन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यार इनइक्वालिटीज है ना, बहुत से बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता। एक्चुअली इनइक्वालिटी के जो बेसिक्स फंडे होते हैं ना, अगर एक बार ढंग से सीख लिया आपने इनइक्वालिटी, लाइक इनइक्वालिटी कहीं भी यूज होता है, ग्रेटर देन लेस देन कहीं भी आ सकता है, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री में आ सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ सकता है, अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज भी होती है, देयर आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती है। तो अगर आपने इनइक्वालिटी सॉल्व करने के जो बेसिक स्टेप सॉल्व कर लिए ना, मतलब इजीली यू विल क्रैक। और ये ऐसा नहीं है कि यार बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता है कि इनइक्वालिटी सर बहुत ही ईजी होता है, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि हर एक स्टेप में आपको इनइक्वालिटी के सारे एप्लीकेशंस यूज होंगे टिल जेईई एडवांस। ऐसा नहीं है कि सर मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ऐसा नहीं है, अप टू एडवांस में ये एक एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, तो तुम ध्यान से समझना। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, देखो आज का जो अपना इनइक्वालिटी का जो ना ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव समझना कि इसका इनइक्वालिटी सीखने का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग द सिंबल्स, दैट मींस आपने सिंबल्स देखे होंगे, राइट? Yes, sir. हाँ, कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं इनइक्वालिटीज में? ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, Greater than, less than, equal to. करेक्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दीज आर द सिंबल्स। लेस देन और Not इक्वल equal to. greater than equal to Not equal हाँ। to, less than, equal to, तो greater than, ये equal to. सारे सिंबल्स होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफली हमें क्या करना है, इनइक्वालिटीज में हम सिंबल्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंबल्स क्या होते हैं। फिर इंटरप्रेटिंग मीनिंग का मतलब क्या हो गया कि हमारी इनइक्वालिटीज का मीनिंग क्या होता है, रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट क्या होता है। रियल वर्ल्ड का मतलब जैसे किसी की एज हम डिफाइन करते हैं कि ये एटमोस्ट 58 ईयर्स का है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनइक्वालिटी के थ्रू। किसी की एज मान लो, जैसे मैंने बोल दिया, आप लोगों की एज आई थिंक 16-17 होगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उसको? यू मस्ट बी Sir. एटलीस्ट 16 ईयर ओल्ड, राइट? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना हम उनको। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोलूंगा 16 या 16 से बड़ा, ठीक है? तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं बोलूंगा कि आपकी एज मान लो लेट्स से x है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, दैट मींस आपकी जो एज है वो 16 या 16 से बड़ा है, करेक्ट? तो ये अंडरस्टैंडिंग हम सीखेंगे इनइक्वालिटी के थ्रू। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? देखो हम इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं? आपने एक चीज सुना, नंबर लाइन सिस्टम। Yes, sir. Yes, sir. तो हम जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रू आउट द सेशन हम यही सीखेंगे कि इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन सिस्टम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज इंटरवल क्या होता है, लाइक क्लोज सर्कल क्या होता है, होलो सर्कल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, दीज आर दी ग्राफिकल सॉल्यूशन जो हम आज वाले सेशन में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? क्या होता है सब? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब वही है, इनइक्वालिटी में तुम्हें हेल्प क्या मिलती है कि हमारे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, एक्चुअली उसकी भी थिंकिंग हमें मिलती है। लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है इनइक्वालिटी के थ्रू। क्लियर? दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लेक्चर्स। बढ़े आगे, स्टार्ट करें? Yes, sir. Yes, sir. yes sir Yes, sir.
चलो पहले थोड़ा सा बेसिक्स है ना, इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। लाइक इक्वेशंस क्या होता है, इफ मे आई आस्क, क्या होता है इक्वेशंस? Equation is the that include alphabet and a number. So that Okay. includes variables and numbers. ओके फाइन, दैट्स वेरी गुड। और भाई किसी को पता है इक्वेशंस क्या होता है? That include variable, constant, terms. एंड ओके ओके फाइन, अगर मैं मान लो मैंने ऐसे कुछ लिखा, इज इट इक्वेशन? Yes. Yes, sir. इक्वेशन है sir. पक्का? Yes. No, No, sir. sir. No, 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 अगर इक्वल टू में जीरो लगाना पड़ेगा फिर इक्वेशन करेंगे। इक्वल टू जीरो होगा तो फिर इक्वेशन नहीं होगी। अरे सुनो बेटा, ओए भाई म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। आप मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है? यस और नो का रिप्लाई ना आप मैसेज करके बता सकते हो। सारे बच्चे अगर एक साथ बोलेंगे ना तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सेशन अच्छा नहीं जाएगा, राइट? ठीक है, ओके। हम सब दे सकते हो यार तुम लोग मैसेज में, मैं देख रहा हूँ मैसेज, देख सकता हूँ, डोंट वरी, ठीक है? इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, ठीक है? ये हमारा इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, राइट? जिसमें सिर्फ वेरिएबल, ये एक एक्सप्रेशन है। इक्वेशंस में तो क्या आना चाहिए, क्या कंपल्सरी होना चाहिए? Form भी होना चाहिए। इक्वल Very टू, close to any constant number. Less than, हाँ। not equal to. ठीक है, वो इनइक्वालिटीज होती है। लेस देन ग्रेटर देन का मतलब वो इनइक्वालिटी में आता है। इक्वेशन का मतलब वहां पर इक्वल टू सम होना चाहिए, इक्वल टू समथिंग नंबर होना चाहिए, 0 हो, 5 हो, 2 हो, एनीथिंग लाइक दैट। तो दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन, राइट? इसको इक्वेशन बोलते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी में लिख दिया कि f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, क्या इसको इक्वेशन बोलेंगे या फंक्शन बोलेंगे या फिर तो एक्सप्रेशन फंक्शन है बोलेंगे? ये। हाँ, ये तो फंक्शन है सर। ठीक है, सर फंक्शन हाँ, पॉलिनोमियल बोल सकते हो, फंक्शन बोल सकते हो, दिस इज और फंक्शन। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू 0, क्लियर है? अब इक्वेशंस में यार तुम्हें पता है कि इक्वेशंस को हम कैसे डील करते थे, ये 9th-10th की बेसिक चीज है। इक्वेशंस को कैसे डील करते थे हम? वेरिएबल्स को एक साइड रखते थे, राइट? कांस्टेंट को एक साइड रखते थे, और हम समहाउ किसके लिए फाइंड आउट करते थे? एक्स के लिए ना। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, क्या आएगा? So 5/2. 5/2 सर 5/2 आ जाएगा। 5/2 आ जाएगा। हाँ, x is equal to 5/2, that means that solution which satisfy the equation, right? उसी को तो बोलते हैं solution, that values of x जो इक्वेशन Yes, को sir. satisfy करती है वो हमारी इक्वेशन होगी। तो ये बेसिक चीजें तुम्हें पता होगी। अब थोड़ा सा मैं इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और आजकल तो अभी तुम्हें पता है 9th-10th के बाद में भी तुमने 11th-12th में क्या पढ़ लिया, इक्वेशंस तो दो वेरिएबल्स में भी होती है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा x plus 2y is equal to 5, और we can write as 2x plus 3y equal to 6। क्या इनको क्या बोलते हैं? इक्वेशंस है ना, बट ये कितने वेरिएबल्स हैं? टू वेरिएबल्स क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सर। 2 वेरिएबल, राइट? ये हमारा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं इसमें आपसे डिग्री पूछूं तो डिग्री क्या है इस इक्वेशन की? 1 सर 1 1 है। हाँ, बहुत बढ़िया। और अगर मैं ऐसे पूछ लूं कि लीनियर था, ये 1 डिग्री था, तो इसका ग्राफ लीनियर कैसे बनेगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन बनता है, बहुत बढ़िया। सर एक स्ट्रेट लीनियर लाइन जो होते हैं ना, लीनियर जो होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ऐसे मल्टीपल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक में कैसे बनते हैं, क्यूबिक में कैसे बनते हैं, दैट विल डिस्कस इन डिटेल इन फंक्शन चैप्टर। फंक्शन नाम का एक चैप्टर आएगा, मैं एक दिन बताऊंगा आपको। लास्ट डे मैंने लिखा भी था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, राइट? कुछ लिखा था, हम विल डिस्कस अबाउट फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। उस दिन मैं बताऊंगा आपको क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उन सबके ग्राफ हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है? एंड डिटेल में तो ऑफकोर्स हम फंक्शन के चैप्टर में करते हैं। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी की बात करें, वी हैव सीन मेनी काइंड ऑफ इक्वेशंस। ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको इक्वेशंस किस टाइप की होती है, ठीक है? 1 वेरिएबल में होती है, 2 वेरिएबल में होती है। इनइक्वालिटी की बात करें तो सबसे बेसिक फंडा जो मैं छोटा सा एक रिकॉल करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ऑलरेडी तुमने पढ़ा है 9th-10th में, ठीक है? जैसे मान लो कोई नंबर है, ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी है
इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर मैंने कुछ उसमें क्वांटिटी ऐड करी या सब्ट्रैक्ट करी तो स्टिल ए बड़ा होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 ग्रेटर देन 2, इज इट ट्रू और फॉल्स? True है सर। तो आपको एक थिंकिंग समझ में आ रही है? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मेंशन किया था, राइट, कि आपको यहाँ पर एक क्रिटिकल थिंकिंग का भी हेल्प मिलेगा टू जजमेंट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, राइट? डिड आई मेंशन, है ना? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है। 5 2 से बड़ा होता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी, लाइक लेट्स से सपोज मैंने 2 ऐड कर दिया इन बोथ द साइड, तो कितना बन जाएगा? 7 इज ग्रेटर देन 4। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? Still Yes, true है sir. सर। True है सर। That means अगर कोई इनइक्वालिटी में क्वांटिटी ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो विल इट चेंज और नॉट? चेंज नहीं होगा ना। No, अगर sir. मान लो सब्ट्रैक्ट भी करते ना तब भी उसका इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होता। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बोल रहा है। ये मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ जो तुमने 9th 10th में या अर्लियर स्टेज में पढ़ा होगा कि किसी क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होता। क्लियर? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि लाइक सपोज इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज ओके। अब यहाँ पर पहला क्या था? कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया। अब मैं क्या करूँ? कुछ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूँ, लाइक मान लो मैंने लिखा 4 इज ग्रेटर देन 2, सही है? Yes, sir. मैंने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक सपोज फर्स्ट मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट क्या होगा? क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो? 8 greater than 4। तो 8 इज ग्रेटर देन 4। क्या साइन चेंज हुआ उसका? No, sir. No, sir. हुआ? साइन नहीं चेंज हुआ। तो विच मीन्स अगर किसी इनइक्वालिटी में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन नहीं चेंज होता। साइन चेंज होने का मतलब अगर वो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लेगा, लेस देन है तो क्या रहेगा? Less than. अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू रहेगा। मतलब साइन को आपको चेंज नहीं करना है, करेक्ट? पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई में अगर मान लो मैंने डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड बाय 2 कर दिया होता तो रिजल्ट क्या था? 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या अभी भी ये ट्रू है या फॉल्स है? Yes sir। ट्रू है। Yes sir। साइन चेंज हुआ। तो सिंपल सा लॉजिक बताऊं तो भाई किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड होने पे साइन चेंज नहीं होता। समझ गए? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। बट अगर इसी केस में अगर मैं इस सेकंड वाले की बात करूं, ठीक है, अगर मैंने नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसे 4 और 2 था ना, यही सेम केस था बट हम उसको नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। लाइक मान लो मैंने उसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पहला वाला केस। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? -8 और इधर। अब मेरे को बताना यार, ठीक है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जहां से मैं एरो दिखा रहा हूँ। मैंने दो स्टेटमेंट लिखे, तुम बताना कौन सा सही है। फर्स्ट का सही है फर्स्ट वाला सही है। यस सर। -4 -8 से बड़ा होता है ना, क्या उसका साइन चेंज हुआ क्या? यस सर चेंज हुआ। तो मतलब जब भी हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होना चाहिए, होगा। करेक्ट? होगा सर। और अगर मैं डिवाइड की बात करूं तो विल इट बी सेम फॉर डिवाइडेशन आल्सो? डिवाइड में तो वही रहेगा ना। यस सर। आप किसी भी ना डिवाइड करेंगे तो साइन तो नेगेटिव का आएगा, चेंज होगा। चेंज होगा। देखो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा 4 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू है। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ -2 से, ठीक है, तो -2 से डिवाइड करोगे तो ये ऐसे बनेगा। अगर मान लो आपने चेंज नहीं किया तो क्या ये करेक्ट है क्या? नो सर। और अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता तो ट्रू है ना? सही है सर। ट्रू। दैट मींस वो साइन चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए सर। सिंपल लॉजिक बताऊं तो इनइक्वालिटी में जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे और एल्स डिवाइड करो, बोथ दी केसेस में साइन चेंज होगा। ध्यान रखना, छोटी सी चीज है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तब साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर? यस सर। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो
राइट क्या लिखा है मैंने, इफ a इज ग्रेटर देन b, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया 1/a 1/b, राइट। तब भी आपको साइन चेंज करना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ, मेरे को एक बात बताना, 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है? सर 1/2 हाँ, तो मैं ऐसे लिख दूं 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर, रेसिप्रोकल करोगे तो एक तो आएगा 2 और 3। अब बताना इसमें से दोनों में से सही कौन सा है? सेकंड वाला सर, सेकंड वाला सही है, first 2 वाला is सही less है। than 3, Three, sir, second. सेकंड सही है सर। 2 is less than 3, समझ गए? yes sir, विच मीन्स क्या हुआ, क्या साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। yes sir, Yes, sir, हुआ sign change. साइन चेंज थोड़ी हुआ है, साइन चेंज हो गया ना, yes sir, उल्टा अभी तो बताया उसका, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा ना, जब भी किसी क्वांटिटी को रेसिप्रोकल करोगे ना तो साइन चेंज करना है। साइन चेंज का मतलब ग्रेटर देन का लेस देन बनाना है, और लेस देन का क्या बनाओगे? greater than, Greater than. मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने 3 स्टेप बोले। अगर किसी इनइक्वालिटी में कुछ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, ये हाँ। और अगर मैं किसी क्वांटिटी से इनइक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, साइन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, अगर हम नेगेटिव क्वांटिटी से होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन चेंज होगा। change होगा, फिर होगा change. होगा। हाँ, और अगर किसी क्वांटिटी को हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ठीक है, तब भी हमारा साइन चेंज होगा। तभी change होगा sign हमारा. हाँ। जतिन कुछ बोल रहे हो आप, साइन चेंज होगा ऐसे बोल रहे हो क्या? नहीं सर, तब भी होगा मेरे. हाँ ठीक है, ठीक। अब देखना, इतना तुमने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है, राइट? Yes sir. अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें फोर्थ पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बट उसके जो क्वेश्चंस है ना वो फंक्शंस वगैरह पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आएंगे। फोर्थ में क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप इनइक्वालिटी में डिक्रीजिंग फंक्शन को यूज करोगे, एज ऑफ नाउ बस ध्यान रखना, जब भी हम फंक्शन में इनइक्वालिटीज में डिक्रीजिंग फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, तब भी हमें साइन चेंज करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब भी हम इनइक्वालिटी में डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तब भी हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। लिख लेना ये चीज, बट इसका यूज पता है कहाँ होगा? एक बार इनइक्वालिटी सीख लो, जब हम फंक्शन वगैरह के पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग फंक्शन अभी नहीं पता, ठीक है। 11th में तुम लोगों ने फंक्शंस देखे होंगे, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथमिक होता है, राइट? लॉग में भी कुछ डिक्रीजिंग आता है, देखा आपने? Yes sir. Yes sir. कुछ फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज में भी ग्राफ होते हैं, उनमें भी बहुत सारे फंक्शन कुछ डिक्रीजिंग होते हैं, कुछ इंक्रीजिंग होते हैं। तो जब भी हमें डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा ना, विल चेंज द साइन। मैं तुम्हें एक एग्जांपल ले लूंगा, डोंट वरी, इस सेशन के ना बीच में हम एग्जांपल ले लेंगे, थोड़ा सा इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बार स्टार्ट तो हो जाए इनइक्वालिटी। तो 3 जगह साइन चेंज होता है। कहाँ कहाँ साइन चेंज होगा? फिर से रिकॉल करो, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन चेंज होगा, राइट? रेसिप्रोकल करोगे तब भी साइन चेंज होगा। और कब चेंज होगा? तीसरा कंडीशन। दूसरा था, जब भी हम डिक्रीजिंग फंक्शन को यूज करेंगे इनइक्वालिटी में, देन आल्सो वी हैव टू चेंज द साइन। याद रह जाएगा? Yes sir. Sir repeat करना. When we are using the decreasing function in the inequalities, जब भी हम डिक्रीजिंग फंक्शन को यूज करेंगे ना इनइक्वालिटीज में, मैं इसका एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी। जब भी हम डिक्रीजिंग फंक्शन को इनइक्वालिटी में यूज करेंगे, वी हैव टू चेंज द साइन। ओके, अब बढ़ते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं ना, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो तुमने पढ़ी होगी, माइट बी, उसी से शुरुआत करते हैं। हमें इनइक्वालिटी दी है, देखो A B C 3 क्वेश्चन है, तीनों को हमें सॉल्व करना है x के लिए, राइट? तो ये बेसिक इनइक्वालिटी है। पहले मैं तुम्हें 1 डिग्री सिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हायर डिग्री, लाइक जनरलाइज फॉर्म में इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। समझ गए? पहला क्वेश्चन, लेट्स टेक पहला क्वेश्चन, x - 3 इज ग्रेटर देन 0। हमें सॉल्व किसके लिए करना है? x के लिए सॉल्व करना है, राइट? हम इट्स प्रिटेंड यार, जैसे हमने इक्वेशन में सॉल्व किया था ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन है, तो इसके मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं। x greater than 3. इसमें actually काम कैसे करता है देखो, अरे सुनो, Greater than 3. हाँ दैट इज ओके, वेरी गुड। सुनो, सिंपल फंडा है, जैसे हम लोग इक्वेशन में सॉल्व करते थे, x को एक साइड रखो, कांस्टेंट को एक साइड रखो, फिर हमें इनइक्वालिटी को जजमेंट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर लाइन सिस्टम को रिप्रेजेंट,
पहला काम कांस्टेंट को एक साइड ले आओ, तो ये क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 3 बन जाएगा, ग्रेटर देन माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये हमारा सॉल्व हो गया, छोटा सा इनइक्वालिटी था, सॉल्व हो गया। बट एक्स में सॉल्व करो, तो इससे रिजल्ट कैसे कैसे लिखोगे, सर x लोअर देन 3/2 ग्रेटर देन 3, अरे इसका बता रहे, इसकी पहले इसकी x is 3 से infinity 3 कॉमा हाँ। इनफिनिटी। ठीक है, 3 किस में आएगा, ओपन में आएगा, क्लोज में आएगा, सर क्लोज में, तो ओपन में आएगा। ओपन में। सर ओपन में, ओपन में आएगा सर। ओपन अगेन क्लोज सर ओपन में, क्योंकि सर ठीक है। अगर इक्वल टू होता तो क्लोज में आता। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सिंपल फंडा बताओ, सर ओपन में ओपन ब्रैकेट। हाँ इसको पहला तो हम नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो x इज ग्रेटर देन 3, तो मेरे नंबर लाइन सिस्टम पे कहीं ना कहीं 3 आएगा ना सॉल्यूशन। क्लियर, नंबर लाइन सिस्टम समझते हो, कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, करेक्ट। फिर उसमें कहीं ना कहीं 3 आएगा, 3 को प्लॉट किया। अब इसको पढ़ो, x इज ग्रेटर देन 3, विच मींस x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा मतलब ये आगे जाएगा ना एरो, पॉजिटिव ये वाला पोर्शन आएगा, x वाला पोर्शन यस आएगा, सर प्लस इनफिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है। हाँ राइट साइड में जाएगा, प्लस इन्फिनिटी जाएगा। अब बात आती है देखो 3, ये भी 3 को ओपन में लिखेंगे या क्लोज में लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए देखो यहाँ पे x का वैल्यू 3 से बड़ी थी, ग्रेटर देन 3, इक्वल टू 3 नहीं था, यस सर, इसलिए तो ये बाउंड्री पॉइंट किस में आएगा फिर, ओपन में। ओपन में ना? ऊपर में हाँ, देखो 2 पॉइंट होते हैं, ओपन में एक आएगा। डार्क सर्कल, डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट्स को हम इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट म्यूट रखो यार, म्यूट रखो। और ये सर ओपन में आता है। हाँ इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड करना, ठीक है। एक्सक्लूड, इसको हाँ ये ओपन इंटरवल में आएगा और ये किस में आएगा, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अब तुम इसको कैसे लिखोगे फिर, x बिलोंग्स टू, वरुण अपन उसको म्यूट कर, सर x बिलोंग्स टू, सर 3 वरुण वरुण म्यूट म्यूट कर लो। ओपन ब्रैकेट 3 कॉमा इन्फिनिटी ओपन हाँ ठीक, अरे 1 मिनट, लेट मी टॉक यार। तुम लोग सारे अगर अनम्यूट रखोगे ना तो वो इकोसिस्टम होता है, तो बाकी बहुत सारे बच्चों को डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। थ्रू द चैट है ना, जब बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है तब आप रिप्लाई दो, जब मैं पूछूं, ठीक है। आप मैसेज में टेक्स्ट में रिप्लाई करते रहो, ठीक है। अरे बहुत सारे बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है, इको हो रहा है वो, ठीक है। पढ़ाने में मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखनी है। इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, x इज ग्रेटर देन 3 मतलब ये राइट साइड वाला पोर्शन आएगा, क्लियर। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, तो हमें पता है इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी हमेशा ओपन में आती है, अनकाउंटेबल वैल्यू है, हमेशा ओपन इंटरवल में आएगा, कभी भी क्लोज नहीं आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 3। अब 3 किस में था, 3 हमें नहीं चाहिए था क्योंकि ग्रेटर देन 3 था, 3 तो एक्सक्लूड में था ना, इंक्लूड नहीं था, तो 3 को भी किस में लिखो, ओपन में। तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट द इनइक्वालिटी आंसर, कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा, क्योंकि इनइक्वालिटीज में मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं, लाइक 3 से इन्फिनिटी मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ इनपुट्स, 4 5 इवन दो पॉइंट्स में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर। अब तुम मेरे को ये वाला आंसर बताओ, सी वाला, इफ आई आस्क सी दिख रहा है आपको, हाँ Yes, इसको sir. सॉल्व करना है, Correct, lower than 3/2. x plus 2 x is less than 0, कहाँ से कहाँ आएगा, x बिलोंग्स टू लिख के बताना है चैट में, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आएगा, लाइक माइनस इन्फिनिटी से आएगा या प्लस इन्फिनिटी से आएगा, वो आपको सॉल्व करके बताना है। फर्स्ट थिंग मैंने बता दी, स्टेप क्या, कांस्टेंट को एक साइड रखो, वेरिएबल्स को एक साइड रखो, बट डिवाइड करते समय ध्यान रखना आप कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो। पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, साइन चेंज नहीं होगा, बट नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, याद है, वो ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, ओके, -2/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सर 2/3 सर 2/3 सिर्फ 2/3 थोड़ी आएगा, इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी तो इंटरवल्स में आंसर आता है, इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू में तो एक ही सिंगल आंसर आता है। Sir, 2/3. -∞, 2/3 ओके, और भाई So
सर माइनस इन्फिनिटी -2/3 कोमा इन्फिनिटी। सर माइनस ठीक है, देखो यार बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, कोई उल्टा लिख रहा है, कोई सीधा लिख रहा है। देखो सिंपल सिंपल अप्रोच पे ध्यान दो। पहले मैंने क्या बोला, कांस्टेंट को एक साइड लेके जाओ, ये +2 उधर जाएगा, क्या बनेगा? -2 बनेगा। -2। बट एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? x की थी ना, x चाहिए, राइट? तो ये जो -3 है, इस -3 का कोई काम नहीं है, तो आप बोथ साइड किससे डिवाइड करोगे? -3 से। -3 से। -3 -3 से डिवाइड करो, एक बार ऐसे लिख लिया करो यार। हाँ, पेन चलाओ यार, -3 से डिवाइड करो, कर दिया डिवाइड। बट मैंने क्या बोला था, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करो, राइट? चेंज होगा साइन। साइन चेंज, लेस देन का क्या बनेगा? ग्रेटर देन बन गया। ग्रेटर देन। देखो 3, ये -3 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 2/3, विच मीन्स कहां से कहां रिजल्ट आएगा? 2/3 से इंफिनिटी आएगा, 2/3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 3 कोमा इन्फिनिटी। हाँ, तो आंसर लिख दो, x बिलोंग्स टू 2/3 टू इंफिनिटी। 2/3 ओपन में आएगा, क्लोज में आएगा? ओपन में आएगा सर। हाँ, बहुत बढ़िया। उसने सिर्फ ग्रेटर देन 2/3 कहा था, इक्वल टू नहीं बोला था। अगर इक्वलिटी का साइन होता तो 2/3 को हम काउंट कर लेते, क्योंकि वो बोलता है कि 2/3 भी चाहिए, हमें बाउंड्री पॉइंट्स भी चाहिए, राइट? अभी उसने बोला सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए, तो हमें बाउंड्री पॉइंट नहीं चाहिए, तो 2/3 से स्टार्ट करेंगे, बट 2/3 किस में आएगा? ओपन इंटरवल में। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, Yes, ये sir. बेसिक सी बात है। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो, चैट बॉक्स में मेरे को बता देना क्या आंसर आएगा, फटाफट सॉल्व करना है। सिंपल अप्रोच है, इक्वलिटी में जैसे करते थे वहां पर सिर्फ इक्वल टू 0 आता था, इक्वल टू आता था तो सिंगल आंसर। यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन है तो मल्टीपल्स आंसर आएंगे, इंटरवल में सॉल्यूशन आएगा। सिंपल है, दिख रहा है क्वेश्चन, इजी है। क्या करोगे? x को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। जब डिवाइड करोगे तब ध्यान रखना कि आप डिवाइड किस क्वांटिटी से कर रहे हो, पॉजिटिव क्वांटिटी से या नेगेटिव क्वांटिटी से, मेक श्योर दैट। और जो भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में फटाफट लिखते रहना यार, और फिर मैच भी करते रहना, किसका सही आ रहा है किसका गलत आ रहा है, और गलत क्यों आ रहा है वो रेक्टिफाई करो। प्रॉब्लम्स को अगर तुम अभी से नहीं सोचोगे कि हमारी गलतियां क्यों हो रही है, सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है, तो फिर यार टफ हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। फिर ये बस इसका मल्टीप्लाई किया, पहले 5 टाइम्स कर लिया। चलो टेक योर टाइम्स, 2 मिनट है, फटाफट करना। तो बच्चा वेटिंग में तो नहीं है यार? अमरजीत आप हैंड्स डाउन कर सकते हो। हाँ, क्या कह रहे हो आप? -12/13। -12/13। -infinity to ओके, और भाई? सर -12/13। 12/13। 5 to infinity। सर -infinity से -12/13। ठीक है, बताते रहो भाई, मैच करते रहो। सबके रिजल्ट सेम आ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं कि देखो उसने वही आंसर बोला है हमें भी वही बोलना है, कॉपी पेस्ट वाला नहीं है सीन। अपना अपना खुद का आंसर देखना है, एक बार फिर से चेक कर लो। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं -infinity to 12/13, बहुत सारे लिख रहे हैं -12/13 टू इंफिनिटी। सो देयर इज सम कंफ्यूजन यार। ठीक है, फिर से चेक करो, अपने अपने रिजल्ट्स को चेक करते रहो। पहला काम, पहला स्टेप किया गया, 5 से मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, 20x -5 3 से कितना हो गया? 15 -8। 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 7x सर -35। -infinity, -12/8। ओके ओके, ठीक है, लेट्स चेक ना। अभी देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 20x -15 और ये 8 कितना हो गया माइनस का? -23। 7x -35। अब मैंने क्या बताया था, x को एक साइड रखो, राइट, और कांस्टेंट को एक साइड रख लो।
तो 20x में से ये 7x इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 13x। 13x ये माइनस का 23 उधर जाएगा तो प्लस का 23। माइनस हाँ, तो इसको क्या करोगे तो क्या आएगा? -12। तो अब मैंने क्या पूछा था, सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? x बिलोंग्स टू, राइट? तो आपको x चाहिए तो 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया डिवाइडेशन का कंसेप्ट कि वी हैव टू डिवाइड बाय 13। तो यार पॉजिटिव क्वांटिटी है नेगेटिव क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव है पॉजिटिव में बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव में साइन क्यों चेंज कर रहे हैं? पॉजिटिव क्वांटिटी में साइन नहीं चेंज करना होता है, तो क्या बनेगा? x इज लेस देन -12/13। अब लेस देन का मतलब याद है, नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर लो, समवेयर कहीं ना कहीं माइनस का 12/13 आएगा। लेस देन मतलब लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा? कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड बहुत बढ़िया, माइनस जाएगा। बाउंड्री पॉइंट की बात करते हैं, क्या इक्वलिटी का साइन था यहाँ पर? नहीं था। नो सर मतलब ये किस में आएगा? डार्क सर्कल में आएगा, होलो में आएगा? बोलो में ओपन में। मतलब मैं आंसर -इन्फिनिटी। देखो अब लिखने में बताता हूँ, देखो गलतियां क्या होती है। ये इनइक्वलिटी का जो आंसर लिख रहे हैं ना, वो हम एक रेंज टाइप से लिख रहे हैं, रेंज। तो रेंज हमेशा कैसे लिखी जाती है? एक मिनिमम टू मैक्सिमम साइड में लिखी जाती है, ठीक है? पहले मिनिमम वैल्यू आती है, फिर मैक्सिमम आती है, मिनिमम टू मैक्सिमम, करेक्ट? तो इसमें मिनिमम साइड क्या है यार? मिनिमम साइड देखो -इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा? -12/13। ओपन में या क्लोज में? तो आंसर ही आएगा। किस किस का आंसर आया था भाई? थम्स अप दे दो फटाफट, आगे सर मेरा आ गया था। चलो सर बढ़िया, मेरा बहुत भी आ बढ़िया। गया सर मेरा भी आ गया था। सर मेरा भी आ गया बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े फिर, बढ़े? यस सर यस सर ठीक है, देखो यही मैच कर लो। Yes, आया sir. था यही आंसर हमारा। यस सर हाँ जी यस सर। सर यस सर। अब देखो, ये तो बेसिक इनइक्वलिटी हो गई। अब तुम्हें मैं वेविकर मेथड बताता हूँ ना। वेविकर मेथड क्या होता है? ये एक्चुअली जनरलाइज मेथड है। इस मेथड को यूज करके ना हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं और हायर डिग्री भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर मैं किसी को आता है तुम में से वेविकर मेथड? सुना होगा आपको? नहीं सर। यस सर आता है सर आता है चलो ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता, ठीक है? मैं वेविकर मेथड बताता हूँ, उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है? जनरलाइज फॉर्म में बता दूं। अगर मान लो मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा तुमसे, कैसे कैसे प्रोसीड करोगे? लाइक बिफोर स्टार्टिंग वेविकर मेथड, अगर इफ आई आस्क इसमें आपको x बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क निकालना है, लाइक x कहां से कहां बिलोंग करे, दिस इज द क्वेश्चन। x -1 x -4। मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ओके, फाइंड करेंगे और क्वेश्चन क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक क्रिटिकल पॉइंट इक्वेशन बनाएंगे, पहले इसको सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। फिर सेकंड नंबर टू इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है? उसके पहले ना एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। स्पेस नहीं है क्या? 1 सेकेंड, चलो मैं यही एक क्वेश्चन बना लेता हूँ यार। स्पेस कहाँ ढूंढेंगे? कौन सा क्वेश्चन था हमारा वो? हाँ यही क्वेश्चन था, ठीक है? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ना, ध्यान से सुनना। अगर मैंने ऐसे बोल दिया होता, मान लो x² - 5x + 6, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया होता, पहले ये क्वेश्चन सुनना, फिर तुम पहले इसको सॉल्व करके दिखाना, फिर आंसर क्या है। अब क्या इनइक्वलिटी है? क्या ये इनइक्वलिटी है? ग्रेटर देन लेस देन मतलब इनइक्वलिटी आ गया। अब ये लीनियर नहीं है, दिख रहा है आपको? अब यार जब लीनियर नहीं होता, अब देखो लीनियर में तो हमारे सिंपल फंडा क्या था कि हमने x को एक साइड कर लिया था, राइट? कांस्टेंट को एक साइड कर लिया था और इजीली सॉल्व हो गया। बट अब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में तो हम यहाँ से x को स्प्लिट नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी करोगे, x को एक साइड रख लिया, 6 को भेज दिया, नहीं कर सकते ना। नॉट विजिबल। स्प्लिट करेंगे फिर। क्या हो गया? क्या हो गया? फैक्टर बनाएंगे।
सर मिडिल टर्म एक्सप्लिट करके भी हो सकता है। हाँ स्प्लिटिंग हाँ मेथड से factorization करेंगे। नहीं दिख रहा आप लोगों को सबको? सर नहीं दिख रहा अच्छे से। क्यों? दिख रहा है सर। बिल्कुल साइड में दिख रहा है सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अभिषेक ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको, स्क्वायर रूट नहीं लेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ कुछ नंबर चाहिए ना, हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो जितनी भी हायर डिग्री आती है, लाइक क्वाड्रेटिक का है, क्यूबिक का है, जितने भी आए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहला स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप 1, कि आप उनके फैक्टर्स निकालो। लाइक फैक्टर्स जैसे मैंने लिखे हैं, देखो x-1 इंटू x-4, दीज आर दी फैक्टर्स। इट कैन बी एनीथिंग लाइक x+1, x+2, x+5। हमें उसको फैक्टर फॉर्म में डिफाइन करना है। अब वो फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, ये क्वाड्रेटिक है, राइट। क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या होता है, आप बहुत सारे मेथड होते हैं, आप स्प्लिटिंग मेथड भी लगा सकते हो। सुना होगा आप लोगों ने, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, फैक्टर्स निकालना, राइट। यस सर। या फिर Yes, आप sir. ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आपको मान लो साइड में अगर लगे कि नहीं सर मेरे को मिडिल टर्म तो पता नहीं कैसे करते हैं मिडिल वाला, लेकिन उसको साइड में ना इक्वल टू 0 करके आप यहाँ से इसके रूट्स भी निकाल सकते हो। यस रूट्स का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसको हम बाद में इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक जो होती है ना, वो किस टाइप की होती है, उसमें x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म होती है। ये आपने माइट भी पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में, राइट। यस सर। अल्फा बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, रूट्स को। क्वाड्रेटिक के रूट्स को। बोला ना कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करो या रूट्स निकालो। अब रूट्स निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो, राइट। और दूसरा मेथड क्या होता है, किसी ने वो पढ़ा है, फॉर्मूला मेथड होता है रूट्स निकालने का। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी होता है। हाँ, उसको फॉर्मूला मेथड, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई। 1b square 2ab। हाँ, ये भी एक अल्टरनेटिव मेथड है कि आप इस तरह से रूट्स निकालो और फिर बाद में उसको इनइक्वालिटी में सॉल्व करो। सर बस कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड लगा सकते हैं। क्या बोल रहे हो, कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड लगा सकते हैं। किसमें, रूट्स निकालने के लिए हाँ जी लगा सकते हो, कोई ओके दिक्कत सर। नहीं। बट आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, आप रूट्स निकाल रहे हो दैट इज ओके, बट इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो आपको उसको इस फैक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो सिंपल स्टोरी बताऊं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, इसका स्प्लिटिंग क्या आएगा, माइनस का 3x माइनस का 2x आएगा, यस क्लियर है। आई थिंक तुम्हें ये फैक्टर निकालने आते हैं क्या, पक्का बताना, फैक्टर्स निकालने आते हैं? यस सर। यस सर। क्या मैं इसको x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बोल दूं? यस सर। इतना आई होप इतना तो तुम्हें आता होगा, राइट, पक्का। यस सर। अब देखो दो फैक्टर आ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक था ये। अब यार क्वाड्रेटिक में तुम्हें पता है, म्यूट कर लेना यार, म्यूट कर लो, म्यूट शिवम म्यूट कर लो। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होती है तो फैक्टर्स भी 2 आएंगे, ठीक है। क्यूबिक में 3 डिग्री है तो फैक्टर्स 3 आएंगे, क्लियर। अब यार फैक्टर्स 2 आ गए, पहली बात इतना काम हो गया कि हमारे फैक्टर्स निकाल ली। अब फैक्टर आने के बाद है ना, सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमारे सॉल्यूशन क्या थे। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो रूट्स के बारे में बोल रहा हूँ जिसके मैं फाइंड आउट करने बोला था। सॉल्यूशन का मतलब वही होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिसको अगर मैं वापस से क्वाड्रेटिक में पुट करूं तो उसका रिजल्टेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो तुम सोचो यार, पहले वाले फैक्टर से सॉल्यूशन क्या दिख रहा है, सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जो इसको 0 बना रहा है, 3 x is equal to 3 and x is equal to 2। और x इज इक्वल टू 2, क्लियर। x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2। हाँ बहुत बढ़िया। तो मतलब जो फैक्टर्स थे उनके सॉल्यूशंस के आगे 3 और 2 आगे। अब तुम क्या करो, इसके बाद काम है नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है इनइक्वालिटी का, उसके लिए थर्ड स्टेप है नंबर लाइन सिस्टम को रिप्रेजेंट करना। तो नंबर लाइन सिस्टम बना दो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो भी हमारे सॉल्यूशंस है उनको प्लॉट कर दो नंबर लाइन सिस्टम पे। 2 है तो 2 लिखो, 4 है तो चारों को प्लॉट करो, बट प्लॉट करते समय ध्यान रखना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ऑर्डर देख लेना। ऐसे नहीं कि पहले 3 लिख दिया बाद में 2 लिखा, वो तो गलत हो जाएगा ना। पहले कौन आएगा, 2, फिर क्या आएगा 3। नंबर लाइन सिस्टम है ना, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, क्लियर। अच्छा अब देखो इसमें 3 पोर्शन है। 3 पोर्शन क्या है, देखो मैं नंबरिंग दे रहा हूँ। पहला पोर्शन ये निकल के आया, दूसरा पोर्शन ये निकल के आया, तीसरा पोर्शन ये निकल के आया। अब उसमें हमारा आंसर क्या है तो वो देखेंगे। अब उसके लिए क्या करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें जो 3 पोर्शन है उसमें सबसे राइट मोस्ट जो है, राइट मोस्ट मतलब 3 से इंफिनिटी वाला जो है, राइट मोस्ट को हमेशा प्लस से स्टार्ट करते हैं,
राइट मोस्ट को हमेशा प्लस से स्टार्ट करते हैं। प्लस का मतलब क्या, देखो मैं बताता हूँ कि जो 3 से इंफिनिटी वाला जो पोर्शन है, 3 टू इंफिनिटी वाला जो पोर्शन है, उस पे इस तो क्वाड्रेटिक positive का जो होंगे। रिजल्ट है ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैं तुम्हें क्रॉस वेरीफाई करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने 3 से इंफिनिटी में कोई इनपुट ले लिया, 3 से इंफिनिटी में 5 आता है क्या? Yes, sir. इसके put करके देखो, 5 माइनस 3 पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव सोचना है। 5 माइनस 3 पॉजिटिव इनटू 5 माइनस 2 पॉजिटिव। तो क्या दो पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा? Yes, sir. Yes, sir. आता है। सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, सेटिस्फाई कर रहे हैं राइट? दिख गया? तो मतलब फिक्स है कि भाई राइट मोस्ट हमें पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है। अब बात आती है कि सर ये नेक्स्ट वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसके लिए सिंपल सा फंडा बताऊं। राइट मोस्ट पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया, अब इस 3 पे ध्यान दो। 3 ये वाला सॉल्यूशन। अब सोचो 3 हमें मिला कहां से था? कहां से मिला था? x माइनस 3 से मिला था या x माइनस 2 से मिला था? X minus ना उसकी पावर चेक करो यार, X पावर, minus 3 उसकी पावर चेक, Minus ऑड है इवन है? ऑड है सर। ऑड है, ठीक है। अब मैं तुम्हें मैं लिख दूंगा आगे जाके, Sign जब change भी होगा। पावर ऑड आती है, ठीक है, तो साइन वेरी गुड है ना, जब भी पावर ऑड आती है तो वी हैव टू चेंज द साइन। मतलब प्लस का माइनस होगा, साइन चेंज का मतलब क्या है? प्लस टू माइनस हो जाएगा, माइनस टू प्लस हो जाएगा। तो मतलब ये जो प्लस था इनिशियली वो अब क्या बन जाएगा? माइनस। देखो साइन चेंज हो गया, दिख गया? क्योंकि पावर ऑड थी। अब रिपीट करना। हाँ जी, रिपीट करना है, ओके। देखो ये राइट मोस्ट तो पॉजिटिव लिख दिया हमने, राइट मोस्ट पॉजिटिव लिख दिया। अब आगे वाले साइन चेंज होंगे नहीं होंगे वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो मैंने 3 को चेक किया, 3 हमारा कहां से मिला था? आवाज नहीं आ रही कि मेरी? आ रही है सर। आ रही है? तो आप एक बार अपना नेट चेक कर लो यार, नेट चेक कर लो जिसको आवाज नहीं आ रही। आई एम श्योर आवाज आ रही होगी सबको ना? ठीक है बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, अब राइट मोस्ट पॉजिटिव लिख दिया ना, अब इस 3 पे ध्यान दो। 3 हमें कहां से मिला था? x माइनस 3 से। उसकी पावर चेक करो, पावर मतलब उस ब्रैकेट के ऊपर जो लिखा है ना वो चेक करना है, 1 है या 2 है या 3 है। अगर पावर ऑड है तो वी हैव टू चेंज द साइन, अगर पावर इवन है तो साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो क्या ये पावर ऑड थी तो साइन चेंज होगी? अब फिर नेक्स्ट वाला देखो। अब तुम चाहो ना जजमेंट कर सकते हो यार। देखो 2 से 3 के बीच में दुनिया भर के इनपुट्स है, उसमें कोई भी इनपुट लेके देख लो और जज करके देख लो कि आंसर माइनस आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा। मैं 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लूं क्या? Yes ले sir. लो, इसमें रखो। कहाँ रख रहे हो? इसमें रखना है। 2.5 माइनस 3 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सर। Negative. 5 माइनस 2, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव। तो क्या उन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आया कि नहीं आया? नेगेटिव ही आया सर। आएगा सर। सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं ना? हाँ, तो अब देखो सेम स्टोरी यहाँ देखो। अब तुम ध्यान दो 2 पे, इस 2 पे ध्यान दो। अब 2 कहां से मिला था? सिमिलरली वैसे ही जैसे 3 देखा था, 2 कहां से मिला था? x माइनस 2 से ना। X minus 2. हाँ, उसकी भी पावर X देखो, minus 2. पावर देखो उसकी ऑड है या इवन है? Odd है. ऑड है सर। Odd. चेंज हो जाएगा साइन, फिर चेंज बहुत हो जाएगा बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। साइन फिर से चेंज कर दो। मतलब मैं इन शॉर्ट बताऊं ना, थ्योरी बताऊं इन शॉर्ट, कि भाई जब भी पावर ऑड होती है, कितने भी फैक्टर हो यार, मैं जनरलाइज करके दिखाऊंगा तुम्हें। मैं लिख दूंगा 31 लिख दूंगा, 71 लिख दूंगा, हजारों लिख दूंगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है इनइक्वालिटी में, बस पावर देखना है। ऑड है या इवन है, सिंपल। ऑड है तो क्या बिंदास साइन ऐसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। Yes, sir. अल्टरनेट Yes, sir. साइन चलेगा। मतलब कितने भी Yes, फैक्टर हो, sir. ये तो क्वाड्रेटिक था। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा तुम्हें, जनरलाइज दिखाऊंगा हम आगे। जैसे मैं राइट साइड से स्टार्ट करना है हमें। हाँ, हमें हमेशा राइट साइड से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे ही देखो ये क्वेश्चन देखो यार, क्या हो गया? यार आपकी आवाज कट रही है यार। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? मैंने कहा राइट साइड वाला हमेशा। यस सर, राइट Yes, sir. Green is एक मिनट वरुण कुछ बोल रहे हो आप? बोलिए बोलिए। राइट साइड वाला हमेशा पॉजिटिव ही होगा।
हाँ, राइट साइड वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, क्योंकि वो प्रूव भी किया हमने। देखो Okay. 3 से आगे कुछ भी इनपुट रखो, आप हर एक केस में ऐसे ही देखोगे ना, कोई भी इनइक्वालिटी जहां से स्टार्ट करोगे ना, राइट मोस्ट पॉजिटिव ही सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसके आगे कुछ भी इनपुट ले लो, रिजल्टेंट तुम्हें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। सर 2 से लेकर -∞ तक पॉजिटिव कैसे हुआ? ये इसमें बताया तो कुछ ले लो ना। अच्छा, -∞ से 2 के बीच में 0 आता है क्या? एक्सक्यूज मी सर, अगर एक पावर ऑड और एक इवन तो क्या होगा? एक पावर ऑड और एक इवन होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा 1 by 1, क्योंकि जो पावर ऑड होती है ना उसमें साइन चेंज हो जाएगा, और जो पावर इवन है उसमें साइन नहीं चेंज होगा। मैं एग्जांपल लूंगा उस टाइप के, डोंट वरी। ओके। अभी देखो, जो किसी का क्वेश्चन था ना पॉजिटिव क्यों हुआ, -∞ से 2 के बीच में 0 आता है। अब 0 को यहाँ पुट करो, रखो इसमें 0 -3 नेगेटिव, 0 -2 नेगेटिव। दो नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? पॉजिटिव आ गया सर। Yes, sir. हो गया ना? पक्का? तो सिंपल सर स्टोरी है। एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी, बोलो। जो ऊपर इक्वेशन में हमने ग्रेटर देन 0 लिखा था, तो नीचे इक्वलाइज कैसे हो गया? इक्वल कहाँ कर रहा हूँ मैं? इक्वल नहीं कर रहा मैं, स्टेप्स बता रहा हूँ। फर्स्ट नहीं, स्टेप थी x हमारी = 3 लिखा factorization। हमने, फिर x > 3 क्यों लिखा? अरे अभी सॉल्व ही कहाँ किया क्वेश्चन को, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी हम स्टेप सीख रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? देखो, पहला स्टेप है फैक्टराइजेशन करना, ओके मतलब सर। फैक्टर्स निकालना। सेकंड स्टेप मैंने बोला सॉल्यूशन सोचो। सॉल्यूशन कैसे सोचेंगे? ईच फैक्टर कहाँ पर 0 दे रहा है, करेक्ट। दूसरी हाँ स्टेप जी। ये मैंने तीसरी स्टेप बनाई है। तीसरी स्टेप क्या है? नंबर लाइन सिस्टम को रिप्रेजेंट करना, समझ गए? उसके लिए मैंने क्या किया? प्लॉट किया, 2 और 3 को प्लॉट किया, राइट मोस्ट पॉजिटिव से स्टार्ट किया, फिर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो पावर को जज कर रहे हैं। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और राइट मोस्ट से पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा। विल टेक वन मोर क्वेश्चन यार, डोंट वरी, पहले एक बार पूरा सुन तो लो, ठीक है? इक्वालिटी भी चेंज होगी सर? इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो नंबर लाइन सिस्टम पे साइन है ना वो चेंज होगा। अब मैं तुम्हें देखो आगे वाले स्टेप बताता हूँ, सुनते रहो। इतना काम हो गया ना, नंबर लाइन सिस्टम बन गया, प्लस माइनस जज हो गया। अब तुम सोचो, देखो अब सोचो कि एक्चुअली इनइक्वालिटी की डिमांड क्या थी। इनइक्वालिटी की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन को पढ़ो। दिस क्वाड्रेटिक मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्या ऐसे बोला था क्या उसने? यस सर। क्वाड्रेटिक का वैल्यू क्या बोला था? ग्रेटर देन 0 बोला था या लेस देन 0 बोला था? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब उसको पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए? पॉजिटिव वाले सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो पॉजिटिव वाला जो पोर्शन दिख रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव वाला है। सिर्फ यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, विच मीन्स कहाँ से कहाँ लिखो आंसर? -∞ से 2 यूनियन b से ∞। हाँ, 2 टुकड़े हैं तो बीच में क्या लिखा? यूनियन से इन्फिनिटी। अब बात आती है -∞ और इन्फिनिटी को तो ओपन में, 2 और 3 को क्लोज में लिखूंगा, ये ओपन में। तो मैंने वो क्या बताया था? इक्वलिटी का साइन ओपन में है। आएगा सर। हाँ सर ओपन में आएगा। हाँ, बढ़िया, सर ओपन ओपन में में आएगा। आएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? सर ये जो आपने यूनियन लिखा है, हाँ, यूनियन है, यूनियन। यूनियन मतलब 2 पोर्शन है ना, तो दोनों को कंबाइन कैसे करोगे? यूनियन लगा के ना, यूनियन का सिंबल लगा के, ठीक है? सर अगर 3 अकेला लिख दें हम तो इंक्लूड नहीं हो जाएगा 2 साथ में? 3 अकेला लिख दोगे मतलब डायरेक्ट 3 कि तक? मतलब, हाँ जी। तो उसमें तो फिर बहुत सारे आपने ये वाले पोर्शन इंक्लूड कर दिए ना, 2 से 3 के बीच में, वो नहीं चाहिए ना अपने को। ओके सर। 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स है? बहुत ज्यादा। इनफाइनाइट है सर। तो वो तो नहीं चाहिए ना अपने को। अपने को तो 2 भी नहीं चाहिए, अपने को तो 2 भी नहीं चाहिए, 2 को भी ओपन में लिखा है, 3 भी नहीं चाहिए। अब मैं देखो सेम क्वेश्चन तुमसे एक और पूछ रहा हूँ, अब तुम इस पे काम करो। सेम टाइप का क्वेश्चन, पहले से उसने फैक्टर करके दिया है, क्या तुम्हें उसने हेल्प कर दी क्या? फैक्टर करके दे दिया तो यस सर। देखो, अगर उसने हाँ उसने एक्चुअली तुम्हें यहाँ पर हेल्प कर दिया, ठीक है? क्योंकि अगर वो क्वाड्रेटिक होता तो तुम्हें उसके फैक्टर्स निकालने पड़ते, उसने एक स्टेप कम कर दिया, फैक्टर्स निकाल दिए।
मैंने बोला फैक्टर आने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्यूशन प्लॉट करना, ठीक है। अच्छा बताओ सॉल्यूशन क्या क्या है, सॉल्यूशन का मतलब वो कहाँ कहाँ जीरो होगा, ये पहला वाला फैक्टर कहाँ जीरो होगा, 3 and 5 पे होगा। X3 और 3 और X 5, ये दूसरी स्टेप कर ली। पहली स्टेप फैक्टराइजेशन ऑलरेडी गिवन था, दूसरी स्टेप हमने सॉल्यूशन वाली प्लॉट कर ली। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, क्या बना लो, नंबर लाइन सिस्टम। नंबर लाइन सर। बहुत बढ़िया, नंबर लाइन सिस्टम, उस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, सॉल्यूशन। छोटा बड़ा ध्यान रखना, पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5। 5 अब तुम सोचो, मैंने क्या बोला, राइट मोस्ट हमेशा किससे स्टार्ट करना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब आगे वाले साइन चेंज होंगे नहीं होंगे वो किस पे, कौन डिसाइड करता है, पावर ना, पावर सर। पावर देख लीजिए, पावर दोनों की 1 1 है क्या, यस सर। Yes, sir. अल्टरनेट चलेगा, यस सर। प्लस का माइनस Yes, sir. और फिर माइनस का फिर हो जाएगा यस सर। यस सर। प्लस हो जाएगा, ठीक है। म्यूट रखो यार, म्यूट रखो क्लास में वरना डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्या चाहिए हमें आंसर। अब तुम आंसर सोचो, क्या था उसका डिमांड, पॉजिटिव वाले ग्रेटर सर। देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब समझ गए, पॉजिटिव वाले हमारे यही क्वेश्चन लेस देन जीरो था, ठीक है। तो आंसर क्या आता फिर, नेगेटिव ना, यस सर। हाँ, ये आंसर क्या लिखोगे, यस कहाँ से सर। कहाँ, -3 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। यूनियन और एक बात 5 बताओ, 3 और 5 को ओपन में लिखोगे या क्लोज में लिखोगे, ओपन में आएंगे सर। ओपन में आएंगे। चलो बढ़िया, डन, कोई डाउट, नो सर। चलो बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखे फिर, हाँ जी बताइए। तो यहाँ हाँ पे जी, जैसे बोलो। 3 और 5 को हम ओपन में लिख रहे हैं, बट हम जब x इज 3 और x इज 5 कर रहे हैं तो उसको हम बंद भी तो कर सकते हैं ना। हम जस्ट क्या देख रहे हैं कि ये एक्चुअली उसने क्या बोला, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो भी तो हो सकता है ना। तो हम सिर्फ वो सॉल्यूशन देख रहे हैं कि जहां पर जीरो का होगा एक्चुअली, उन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे हम लोग कि जहां पर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। देखो मैं पोर्शन बना रहा हूँ, ये जो पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये पोर्शन पॉजिटिव है साइड वाला, समझे। और जो एग्जैक्ट 3 है ना, एग्जैक्ट 3 और एग्जैक्ट 5, उस पे तो रिजल्ट जीरो आ रहा है, पर जीरो है। बट हमें जीरो चाहिए क्या, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। ग्रेटर देन जीरो का मतलब जीरो से बड़ा चाहिए, राइट। तो इसीलिए तो मैंने 3 को और 5 को तो ओपन में लिखा ना, क्योंकि 3 और 5 है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रखो ना यहाँ पर, 3 - 3 जीरो नहीं हो जाएगा, सर। हाँ। 3 और 5 अगर वो ऐसे होता ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यस सर, तब हम इंक्लूड करते हैं। हाँ जी, तब हम इंक्लूड करते हैं, राइट। यस बहुत सर। बढ़िया। क्या कह रहे हो कोमल आप, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पॉजिटिव साइन क्यों लिखा है, ये साइन चेंज हो रहे हैं ना, साइन चेंज हो रहे हैं। देखो मैं फिर बताता हूँ, राइट मोस्ट पॉजिटिव से स्टार्ट करना। अब ये पॉजिटिव का नेगेटिव क्यों हुआ, 5 को देखो, 5 कहाँ से मिला था, x - 5 से, उसकी पावर ऑड 1 है ना, पावर जब भी ऑड होती है मैंने क्या बोला, साइन चेंज होगा, चेंज करो, समझ गए। और जब पावर इवन है तो साइन क्या होगा, नहीं होगा No चेंज, sign सेम ही change. रहेगा। हाँ, नो साइन चेंज, याद रहेगा जब पावर इवन है तो। यस सर। तो ये देखो चेंज हो गया, माइनस का प्लस कैसे हुआ, 3 कहाँ से मिला, x - 3 पावर ऑड, फिर से साइन चेंज कर दिया ना इवन पावर वाला कोई एग्जांपल ले रहे हैं। ये क्लियर हो गया क्या, सर अगर पावर वाला बता दो एक बार। एक एक करके बताओ क्या कह रहे हो आप। सर अगर साइन चेंज नहीं होगा तो फिर थर्ड पार्ट में वही आएगा पॉजिटिव ही। अगर सबके साइन नहीं चेंज होगी तो सारे ही प्लस आएंगे ना, तो पूरा आंसर ही आ रहेगा फिर तो। अगर सारे ही प्लस हो गए तो फिर तो पूरा आंसर वही आएगा ना, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ओके सर। जो 3 से माइनस इंफिनिटी है, हाँ जी, फिर x बिलोंग टू r हो जाएगा। वो पॉजिटिव हमेशा रहता है कि एक बार वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो मैं यस बताता हूँ, सर, एक बार लाइन वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एक और क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो एक और क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ।
ध्यान से सुनना, बट तुम सुनते नहीं हो ना, इसलिए वो मिस हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सुन नहीं रहे, बीच बीच में बोलते रहे, इसलिए मिस हो जाता है। तुम लोग है ना 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट शांति से ना बैठे रहो और मेरी सुनते रहो। सुनोगे तो समझ में आएगा, बीच बीच में बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्किप हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं मेरा? यस सर। ठीक है, सुनते रहो, मैं बता रहा हूँ, सुनते रहो। पहला स्टेप, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर उसने कुछ हायर ऑर्डर दिया है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है, तो पहला स्टेप है फैक्टर करना, जो ऑलरेडी दे दिया उस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स है, हम सब करते रहो, बोलने की जरूरत नहीं। 3x-2 x-4 फैक्टर्स है, पहला काम डन। दूसरा स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप हमारा फैक्टर्स था, डन। दूसरा स्टेप है हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। अब सॉल्यूशन क्या बोलता है कि जो फैक्टर्स आपने बनाए ना, जो भी आपके पास फैक्टर दिख रहे हैं, उनके बारे में सोचो वो कब कब जीरो होंगे। जैसे मैं पूछूं, इसमें क्या दिख रहा है, x-4 कब जीरो होगा? जब x = 4 होगा, राइट? क्लियर? फिर वैसे ही सोचो, 3x-2 कब जीरो होगा? जब x क्या होगा? मैसेज लिख सकते हो आप लोग। 2/3 ना, 2/3 आएगा, करेक्ट? समझ में? आप साइड में सोच लो यार, 3x-2 कब जीरो होगा? = 0। सॉल्व फॉर दी x, x = 2/3, दिख रहा है आपको? तो 2/3 पे जीरो होगा, तो मैंने दोनों सॉल्यूशन निकाली। सेकंड स्टेप क्लियर। नेक्स्ट काम, थर्ड स्टेप, नंबर लाइन सिस्टम को रिप्रेजेंट करना। क्लियर? उस पे क्या प्लॉट करो? सॉल्यूशंस प्लॉट करो। अब सॉल्यूशन प्लॉट करते समय छोटा बड़ा ध्यान देना है। 2/3 छोटा है तो पहले 2/3 आएगा, फिर आएगा 4, जो बड़ा है वो बाद में आएगा। अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे ना, उल्टा सीधा थोड़ी लिखोगे। फिर 3 पोर्शन आगे, राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, फिक्स है। फिक्स का मतलब मैंने प्रूव भी किया, आप देख लो, 4 से इंफिनिटी के बीच में दुनिया भर के इनपुट्स हैं। आप कोई भी इनपुट ले लो, उसको यहाँ पुट करना और इसको चेक करना, तुम्हें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। आप कभी भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, पॉइंट में ले लो, इसका रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो राइट मोस्ट पॉजिटिव। अब आगे साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो इनकी पावर्स पे डिपेंड करता है, जो फैक्टर्स है उनकी पावर पे। अब जैसे 4 है, ये राइट मोस्ट हो गया, अब 4 पे जाओ, 4 वाले की पावर देखो, 4 कहाँ से मिला? x-4 से, उसकी पावर चेक करो, ऑड है या इवन है? 1 का मतलब क्या होता है? ऑड, राइट? तो पावर अगर ऑड है तो मैंने क्या बोला? साइन चेंज होगा, तो प्लस का क्या बना दो? माइनस बना दो। देखो साइन चेंज कर दिया, क्योंकि 4 कहाँ था? x-4, उसकी पावर ऑड थी तो साइन चेंज हो गया। अब सिमिलरली देखो 4 का काम हो गया, अब 2/3 पे देखो, 2/3 हमें एक्चुअली कहाँ से मिला था? इस वाले फैक्टर से मिला था, 3x-2 से मिला था। अब उसकी भी पावर देखो, पावर क्या है? 1, ऑड। ऑड क्या बोलता है? जब भी पावर ऑड होगी, अगेन एंड अगेन वी हैव टू चेंज द साइन। ठीक है, हमें हर बार साइन चेंज करना है, सिंपल स्टोरी। तो फिर माइनस का क्या कर दो? प्लस कर दो। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। सर अगर पहले से नेगेटिव होगा तब भी साइन चेंज करना है या ओनली पॉजिटिव वे में? पहले से नेगेटिव होगा ही नहीं ना। अगर यार साइन चेंज का मतलब ये नहीं देखता कि पीछे नेगेटिव था या पॉजिटिव था, अगर पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनेगा। समझ गए? ओके सर। हाँ, बट राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है इनइक्वालिटी में। राइट मोस्ट फिक्स है, ये आपको फिक्स है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये ऐसे रट्टा ही मार लो, मतलब कि हमें राइट मोस्ट पॉजिटिव, मैंने प्रूव करके दिखा दिया बहुत बार कि इस वाले पोर्शन में ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। नंबर लाइन सिस्टम बन गया, प्लस माइनस भी जज हो गया। अब तुम सोचो इनइक्वालिटी की डिमांड क्या थी? यहाँ गलती कर रहे बच्चे, इसलिए अब आंसर चेंज करे अपने। देखो पहले टेक्स्ट में कुछ और लिख रहे थे, इनइक्वालिटी की डिमांड क्या है उसको पढ़ो। उन दोनों फैक्टर्स का 3x-2 और x-4 का मल्टीप्लाई मस्ट भी क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0। जब भी तुम्हें मिले लेस देन 0, इसका मतलब क्या है? उसको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? नेगेटिव वाले सर। नेगेटिव वाला। तो भाई इनइक्वालिटी की एक्चुअली डिमांड है नेगेटिव वाला पोर्शन। ठीक है, नेगेटिव वाला पोर्शन हमें चाहिए, ये उसकी डिमांड है। तो अब तुम जाओ अपनी नंबर लाइन सिस्टम पे, जैसे मैंने बोल दिया यार मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो तुम कोल्ड ड्रिंक लेने कहाँ जाओगे? नजदीक की दुकान में ना। मैंने बोला यार मेरे को वही वाली कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वैसे ही ना इनकी डिमांड है। वो बोल रहा है लेस देन 0, उसको नेगेटिव चाहिए। ग्रेटर देन 0 बोलेगा तो उसको पॉजिटिव चाहिए। सिंपल स्टोरी, दो ही स्टोरी होती है, या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन। नेगेटिव चाहिए, तो क्या हमारे पास नेगेटिव पोर्शन है क्या?
यस सर। ये रहा, यस सर। दिख गया? यस सर। पहले एक कर ही दिया था। पोर्शन है, एक ही पोर्शन है, दिख रहा है, दो पोर्शन नहीं। तो मैं आंसर कहाँ से कहाँ लिख रहा हूँ? 2/3 से क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। सुनो 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 यार, कितना लिख लिया? अब बात आती है कि सर मैं इसको ओपन में लिखूं या क्लोज में लिखूं। तो मैंने सिंपल सा फंडा बताया, अगर यहाँ इक्वलिटी का साइन है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा था, उसकी वैल्यू 0 या 0 से छोटी चाहिए। ये बीच वाला पोर्शन तो नेगेटिव देगा, बट 0 कहाँ मिलेगा? एग्जैक्ट 2/3 और एग्जैक्ट 4 पे। तो मतलब इन दोनों को किस में लिखोगे? क्लोज इंटरवल में, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स हमें काउंट करने हैं। ये क्लोज इंटरवल होता है, विच मीन्स हमें 4 भी काउंट करना है, 2/3, क्योंकि एग्जैक्ट 4 और एग्जैक्ट 2/3 पे इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गया? यस सर। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस चलो, यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, Thank you, ये sir. अरे रुको रुको, थैंक यू तो बोलते रहना, वो तो चलेगा। ये पूरा पीपीटी मैं शेयर करूंगा तुम्हारे पास ग्रुप में भी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे लगा लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट डीपीपी शेयर होगा, उसको भी सॉल्व करना। बट इसमें कुछ कुछ चीजें और हैं जो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और लेके दिखा रहा हूँ तुम्हें, जैसे ये वाला क्वेश्चन। सुनना ध्यान से, काम आएगा। भाग तो नहीं रहे ना तुम लोग? बच्चे भाग क्यों रहे हैं यार? भागना नहीं यार, यही रहो। सेकंड क्लास का Sir, टाइम अभी है, अभी टाइम है, उसमें टाइम है, डोंट वरी। सुनो, 2 मिनट सुनना ध्यान से, फटाफट इस क्वेश्चन को शुरुआत करें। क्या इसने पहले से फैक्टर दिए? ध्यान से सुनना, काम आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा वरना। सबके फैक्टर Yes, दिए sir. क्या? यस सर। फिर मेरा काम Yes, क्या? sir. नेक्स्ट काम क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फटाफट बता दो। सॉल्यूशन सब कौन कौन कब कब जीरो दे रहा है? एक 1 पे जीरो दे रहा है, 1 Sir, 3 1, 3 and 4. बहुत बढ़िया। तीनों आगे। मैंने नेक्स्ट काम क्या बताया? नेक्स्ट काम क्या बताया? नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट कर दो। ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे। पहले कौन आएगा? 1, फिर 3, फिर 1, 3 and 54. बहुत बढ़िया। क्या मैंने बोला? राइट मोस्ट पॉजिटिव से Yes, स्टार्ट sir. करना है। पहले पहले उसमें देखा, पावर देख लो, सबकी सबकी पावर देख लो। ऑड है क्या? Sir, 1 है. हाँ बहुत बढ़िया। आंख बंद करके पॉजिटिव नेगेटिव चलाते रहो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने x-4 का स्क्वायर कर दिया होता। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना? अब तुम सोचो, यहाँ पर तुम प्लस माइनस नहीं चला सकते क्योंकि सबकी पावर ऑड नहीं है। तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ता? राइट मोस्ट को पॉजिटिव में लिख दिया। सुनो, अरे वरुण सुनो, सुनते रहो यार। पहले 4 के इधर राइट साइड में पॉजिटिव लिख दिया, अच्छी बात है। फिर मैं देखता कि अब आगे वाला साइन चेंज होगा नहीं होगा, वो कौन सेट करेगा? 4 पे जाओ। 4 कहाँ मिला था? x-4। उसकी पावर देखो, पावर इवन है ऑड है? इवन। तो मतलब मैंने क्या बोला? साइन चेंज नहीं होगा, तो मतलब ये प्लस का प्लस ही रह जाता अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर देता। फिर आगे हम चेक करते, मतलब सारी चीजें चेक करते 1 बाय 1 कि अब आगे चेंज होगा नहीं होगा। देखो यहाँ चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, क्योंकि मैंने स्क्वायर बना दिया। समझ में आ रहा है? अगर पावर इवन होती है तो सेम साइन रहता है, जो पहला वाला साइन है विल बी सेम। अगर पहले नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अब इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, इस क्वेश्चन में सबकी पावर क्या है? ऑड है ना, तो प्लस माइनस। इतना क्लियर हो गया? अब तुम सोचो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या रिक्वायरमेंट? उसको पॉजिटिव वाला चाहिए, नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला सर। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें पॉजिटिव वाला आंसर। क्या ये पॉजिटिव पोर्शन है? Yes, sir. ये भी पॉजिटिव है। क्या 2 पोर्शन है? तो कहाँ से कहाँ लिखो आंसर? 1 से 3 यूनियन 4 से इनफिनिटी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ओपन में आएंगे सारे के सारे? यस सर। यस सर। क्यों ओपन में क्यों आ रहे हैं? सर क्योंकि हम इस अगर मान लो एक दो मिनट और बस, ठीक है, डोंट वरी। अगर मान लो इक्वलिटी का साइन दे दिया होता मैंने, तो क्या आता आंसर?
तो क्लोज तो में देन आता क्लोज में आते हैं। तो क्लोज इंटरवल में आते हैं सारे। क्लोज में आ जाता है, जीरो भी आ सकता है प्रोडक्ट में भी। सुनो सुनो सुनो, बोल दिया, सबका गलत है। तो ठीक है, 3 अब एंड सुनो 4 में ओनली आएगा ना अब क्लोज। सुनो, अरे एक सेकंड सुनो, सुनो लेट मी फिनिश। अगर इक्वलिटी का साइन होता तो विच मीन्स हमें इसका रिजल्ट, इनइक्वलिटी का और इक्वलिटी का साइन मतलब तुम समझ नहीं रहे हो यार। ये क्या बोलता फिर, इस पूरे का रिजल्ट जीरो या जीरो से बड़ा चाहिए, जीरो चलेगा, जीरो से बड़ा चलेगा। ठीक है, अब तुम सोचो, इक्वलिटी का साइन जब भी आता है ना, विच मीन्स जीरो वाले चलेंगे। अब तुमने मान लो 4 को क्लोज में लिख दिया, मान लो 4 को क्लोज में लिख दिया, तो तुमने 4 को काउंट कर लिया। अब तुम 4 को काउंट कर रहे हो तो 4 को वापस रख के देखो, क्या इसका डिनोमिनेटर जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो विच मीन्स मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि भाई यहाँ पर जो साइन है ना, चाहे वो इक्वलिटी का साइन हो या ना हो, डिनोमिनेटर हमेशा किस में आता है, डिनोमिनेटर का जो सॉल्यूशन है वो हमेशा किस में आएगा, ओपन में आएगा। ओपन में। याद रह जाएगा, मतलब जो मर्जी हो यार, ग्रेटर देन हो, इक्वलिटी हो ना हो, ये 4 तो ओपन में ही आएगा। हाँ, ये जो न्यूमरेटर, क्लोज ब्रैकेट ले सकते थे ना फिर। क्या क्या क्या, 1 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट ले सकते थे ना फिर। हाँ हाँ हाँ, 1 और 3 है ना, उनकी नजरें यहाँ रहती है, समझ रहे हो। जैसे 1 और 3 जो है ना न्यूमरेटर वाले, उनकी नजरें वहां रहती है। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो वो भी ओपन में आएंगे, अगर इक्वलिटी का साइन है तो फिर मैं 1 और 3 को किस में लिखता, क्लोज में लिखता। बट 4 किस में आता, ओपन में। ओपन Clear? समझ गए आप लोग क्या बोला मैंने। अगर कोई ऑड पावर होगी तो भी अल्टरनेटिव चलेंगे साइन, अगर कोई ऑड पावर होगी तो। हाँ हाँ, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, इस पूरे डीपीपी को ढंग से सॉल्व करना, इसमें पीपीटी में शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। इसमें इतने क्वेश्चन है, आप यही अच्छे से कर लेना, इनइक्वालिटी क्लियर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं शेयर भी कर दूंगा डीपीपी, इसमें जैसे मैं आगे क्वेश्चन, सर हर बार डिनोमिनेटर में ब्रैकेट क्लोज्ड ओपन होगा। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो हमारे सामने दिख रहा है, एक मिनट सुनना, क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनमें पावर दिख रही है तुम्हें, 27, 80, 25, बड़ी बड़ी पावर, यस सर। इनसे कुछ डरना नहीं है। पावर को क्या देखना है, ऑड या इवन। सर इवन। अब तुम्हें एक बार ध्यान देना, देखो ध्यान देना, ये लास्ट के तीनों क्वेश्चन पे देखना, क्या तीनों में क्लॉज का इंटरवल है, इक्वलिटी इक्वलिटी है। यस सर। हाँ, तो डिनोमिनेटर का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर ओपन में आएगा। और एक और छोटी सी बात, देखो ज्यादा थोड़ा आज टाइम कम था अपने पास, एक चीज और रखना, जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ भी बहुत सारे फैक्टर दिख रहे हैं, ये जैसे फैक्टर है, दिख रहा है, एक वन ऑफ द फैक्टर, फैक्टर्स में एक्स का कोफिशिएंट है ना, मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैं बोला x+2, ये सही है, अगर मैंने बोला -x+2, ये फैक्टर गलत है, मतलब x का कोफिशिएंट तुम्हें पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो तुम माइनस कॉमन लोगे तो ऐसे बनेगा। क्या मैंने क्या बोला सर, माइनस कॉमन लेने से तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे उधर देखेंगे। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो मेरा समझाने का रीजन था। ये थोड़ा टाइम होता तो मैं आज एक और चीज भी बताता इसमें, बट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ये माइनस कॉमन लेना है, फिर इस माइनस का कोई काम नहीं है। जैसे मैं देखो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, छोटा सा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यार, टाइम हो रहा है। चलो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, छोटा सा एक क्वेश्चन लेता हूँ, 1 सेकंड। ठीक है, मैं क्वेश्चन क्या ले रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया x-2 और मैंने ले लिया 3 - x और आगे लिख दिया मैंने <<0। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, क्या ये वाला फैक्टर सही है क्या? फैक्टर सही होने का मतलब x+1, x+2, x-2, मतलब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। सही है सर, ये तो ये वाले फैक्टर है, ये गलत है फैक्टर, इसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो तुम क्या करो, जो पॉजिटिव वाला है उसको तो रहने दो, और ये नेगेटिव वाला जो फैक्टर है जिसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाओ, तो उसमें से एक -1 कॉमन ले लो, फिर बचेगा क्या, x-3। क्या ये समझ में आया? आ गया इतना समझ में क्या किया मैंने? यस अब तुम ध्यान दो, हमें x-2, x-3 यही चाहिए था, इस -1 का कोई काम है क्या यहाँ पर? नो सर सर। चेंज कर कोई देगा काम, डेफिनेटली।
तो इसको क्या कर दो, पूरे को डिवाइड कर दो -1 से। उसका कोई काम नहीं था, यूजलेस था वो, क्योंकि हमें सॉल्यूशन देगा, वो सॉल्यूशन कौन देगा, x-2 और x-3 देगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? यस ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, -1 से डिवाइड करूंगा तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर होगा। यस सर होगा। तो क्या मैं होगा सर। लेस देन का क्या लिख दूं, ग्रेटर देन लिख दूं यहाँ पर? ग्रेटर देन बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यस ठीक है, अब तुम सोचो, अब वही काम है, सॉल्यूशन प्लॉट कर लोगे। सॉल्यूशन क्या है, 2 और 3 है ना? यस सर। क्या इनकी पावर ऑड है, पॉजिटिव नेगेटिव? यस सर। पॉजिटिव। लेस देन 0 क्या बोलता है, नेगेटिव वाला। अब देखो, अब लेस देन 0 पे नहीं जाएगी बात, अब यस इसको सर देखो, ऑर्डर। इसको देखो, अब क्या बन गया था वो, लेस देन 0 से क्या बन गया अब? ग्रेटर Greater देन than 0। तो हमारे आंसर चेंज हो गए। अब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। समझ में आया? पॉजिटिव वाला है सर। तो आंसर ध्यान रखना, अब आंसर लिखेंगे -∞ से 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी। अब बताना 2 और 3 ओपन में आएगा, क्लोज में आएगा? इक्वलिटी का साइन है ना, क्लोज क्लोज में आएगा। क्लोज डिनोमिनेटर हमेशा किस में आता है, ओपन में। ओपन में। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग एक्चुअली 8 बजे का ही है ना। सॉरी, मैंने थोड़ा सा टाइम खा गया आपका, क्योंकि मैं पढ़ाते समय थोड़ा लीन हो जाता हूँ ना, मैं टाइम नहीं देखता, बट सॉरी है ना। वैसे तुम लोग घर पे हो तो नो इश्यूज है ना, राइट? ठीक है, यस सर। ओके चलो सर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। मैं ये ना क्लियर हो गया, मैंने क्या क्या समझाया आप? सर वो मेरा नेट बंद हो गया था, मैंने रीजन किया है, स्टार्टिंग से समझाना एक बार। अरे यार, अभी तो यार 8 बज गए, तो मैडम की क्लास। नहीं, स्टार्टिंग से समझना, नीचे वाला समझ आ गया पोर्शन सारा, बीच में से जो है। सुनो मेरी बात। ये क्लास की आप लोगों को रिकॉर्डिंग दी जाएगी ग्रुप पे, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग विल प्रोवाइड यू। आप रिकॉर्डिंग जाके भी देख सकते हो, इफ समथिंग कुछ मिस हो गया तो आप लोगों का ना। बस एक चीज ही पूछी सर, साइन चेंज क्यों किया हमने? साइन चेंज क्यों की, कहाँ पर? मतलब कॉमन क्यों लिया उसमें से माइनस? अरे वो यहाँ पर इसके x का कोफिशिएंट नेगेटिव था ना, तो फैक्टर सही नहीं था। मतलब इनइक्वालिटीज में x के कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। ओके सर। तो उसको माइनस कॉमन लिया, अब फिर वो फैक्टर सही बन गया, तो फिर इस -1 का कोई काम नहीं था, तो उसको भेजना पड़ेगा उधर। अब भेजोगे तो आपको डिवाइड बाय माइनस करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी मैंने क्या बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में, नेगेटिव साइन से डिवाइड। हाँ बिल्कुल चेंज हो। अब चेंज होने के बाद अब इसको रीड करना है, रीड इसको करना है। ये बन गया ग्रेटर देन 0, तो अब आंसर कौन से आएंगे, पॉजिटिव वाले। हाँ, इसको नहीं देखना, अब हमने क्वेश्चन में चेंजमेंट कर दिया, हरकत कर दी हमने। ठीक है, यस चलो ठीक है। बाकी स्टूडेंट यार केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है? हाँ बोलो, कोई डाउट हो तो किसी को। तो वो आई एम न्यू स्टूडेंट्स को कौन से ग्रुप में ऐड होना है? कौन से ग्रुप पे ऐड करना है? सौरभ सर, कैन यू? हाँ हम क्लास ना फिजिक्स की शुरू हो चुकी है बेटा, आप सब ना, और लाइक सौरभ और सतप्रकाश और पंकज सर का आप सबके पास नंबर होगा। कोई क्लास कहाँ ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इंडिविजुअली मैसेज कर लेना, आप सब है ना, इसका भी आपके पास। बेटा मैं ना टेक्स्ट में अपना नंबर डाल देता हूँ, वहाँ पे आप मैसेज कर लो, मैं बता देता हूँ। अब बच्चों यार टेंशन मत लो, देखो आपको अगर कुछ क्लास मिस भी हो गया ना तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको डीपीपीज भी दे जाएंगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे जाएंगे, तो आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं अभी डीपीपी डाल दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद। ओके सर, थैंक यू सर। चलो बेटा फिजिक्स क्लास ना स्टार्ट हो चुकी है आपकी, तो हाँ, सभी you बच्चे guys कब can ज्वाइन join, कर लो वहाँ please. जाके ना। चलो बाय बाय। ओके सर। चलो।